शुरू कर चुके तत्काल खबर भरोसा भारत का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत चरुआ में है, जहां पे जिला प्रतिनिधि सुशील जी और जन स्वराज नेता से हम बात करेंगे। जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया, लगभग 200-250 कैंडिडेट भी पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि सभी को रोजगार मिल पाएगा? सर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। यहाँ पे कितना लड़का लड़की जितने भी आए जॉब के लिए, क्या कितने लोग आए अभी लगभग? देखिए 200-250 तो नहीं लेकिन 100 प्लस बच्चे लड़का लड़की दोनों मिला के आए हैं यहाँ पे। जो इनरोल मेरे पास जो पेपर है उसके अनुसार, बाकी सभी लोग का इंटरव्यू 1 बाय 1 करके हम लोग ने कराया है। और कराने के बाद रिजल्ट कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर अभी दे दिया गया, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर फिर बाद में वहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि वो पेपर लेके वो लोग चले गए हैं। इसमें जो है 5 लिमिटेड कंपनी आई थी, जो फाइनेंशियल क्षेत्र से भी कंपनी है, और साथ ही कुछ कंपनी कॉल सेंटर जो होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सेंटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होता है उसके तरफ से भी कुछ लोग थे। क्या लग रहा है कि अपने जिले में ही सब लोग रहेंगे, जिला से बाहर भी जाना होगा? जी, सभी लोग जिले में रहेंगे। जी सर जी, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि बिहार में जो है बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, और उसमें शिक्षित बेरोजगारी बहुत दुख की बात है कि बिहार में शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, या शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके लायक जो पद मिलना चाहिए, जो पोस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। सभी लोग इच्छा तो रखते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकारी जॉब उतनी भी नहीं है जो दे पाए। लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास इरादा मजबूत हो, हिम्मत हो, तो जॉब आप अपने यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम 3-4 कंपनी से बात किए थे और उनसे आने का आग्रह भी किए थे कि आप मेरे सेंटर पे, मेरे जिला परिषद कार्यालय पे आइए, और वहाँ पे हम बच्चों को बुलाएंगे, और बच्चों को बुलाने के बाद बच्चे का सिलेक्शन वहाँ से होगा, जो हमारे क्षेत्र के भी बच्चे आपके यहाँ जाए। कौन सा कंपनी? तो हम लोग नियोजन मेला की तरफ से, मतलब मेला जो लगाए हैं, सिर्फ यहाँ पे माननीय की तरफ से मार्गदर्शन देने का काम किया है। बाकी काम जो है वो बच्चे खुद करेंगे। जो भी युवा या युवतियाँ जो यहाँ से चुनी गई है, ये जॉब वो खुद करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्या सैलरी जितना मिलेगा, क्या घर पर चल जाएगा वो सैलरी से? हाँ, वो लोग की जो सैलरी बताई गई है 15,000 से 20,000 के बीच की सैलरी है। किसी पोस्ट में 12-13 हज़ार रुपया भी सैलरी है, लेकिन उसमें रहने का, खाने का, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड भी है, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है। और लड़का लोग अगर जो फील्ड का काम करते हैं तो उसमें गाड़ी का जो फ्यूल खर्च होता है तो टीएडीए के माध्यम से होगा, जो फिक्स होता है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से वो दे दिया जाता है, तो उससे कुछ हानि भी नहीं, अच्छा रहता है उसके लिए। अगर कुढ़नी की कोई महिला या फिर लड़का, कोई जेंट्स को किसी को काम करने की जरूरत हो, नहीं मिल रहा है, अगर आपसे संपर्क करें तो क्या कोई जॉब 10-15 जगह मिल जाएगा? देखिए, हम आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चा अगर किसी तरह का और उनके पास डिग्री है और उनको डिग्री के लायक उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग के पास आने पर हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको उनके लायक जॉब दिलाया जाए। क्योंकि अभी स्थिति ये है कि देखिए कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चे राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, और ये अभी जो स्थिति है कि वर्तमान में देखिएगा तो जनता जो है वो बड़ी उम्मीद से प्रतिनिधि लोग को चुनती है, मुखिया बनाती है, या जिला परिषद बनाती है, या विधायक बनाती है, या मंत्री बनाते हैं। लेकिन होता सब उल्टा है। चुनाव आते हैं, फिर चुनाव आने वाले हैं, तो लोग तरह तरह के वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है सारे वादे खत्म हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग ये देखें कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो हम लोग को जिला परिषद की तरफ से जो काम मिलता है, कार्यालय की तरफ से, वो काम तो हम लोग जनहित में कराते ही रहते हैं, लेकिन साथ में हम लोग कोशिश किए हैं कि ये बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए, और इसी संदर्भ में हम लोग नियोजन मेला यहाँ पे अपने जिला परिषद कार्यालय में लगाए हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री लगभग 16,000 वैकेंसी निकाला गया है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं चला कैसे भरा है, और अभी तक क्या कुछ वहाँ उसका प्रोसेस? वही हम बताएं कि सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही है। जैसे कि आपका कहना है कि पंचायती राज मंत्री के द्वारा वैकेंसी भी 16,000 निकाली गई, वैकेंसी फुल भी हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है, तो इसमें सरकार के भी लोग हैं,
हो सकता है कुछ अपने लोग को इसमें लगा भी दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग विशेष नहीं बोल पाएंगे इसमें, क्योंकि उस वैकेंसी के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। ठीक है, नहीं उस वैकेंसी के बारे में जो आप बता रहे हैं, कब फॉर्म निकला, कब भराया, तो ऐसी कोई वैकेंसी के बारे में हम लोग को भी जानकारी नहीं है। अब क्या सही है, कितनी सच्चाई है, ये वैकेंसी देखने के बाद हम लोग बता पाएंगे उसके बारे में। अगर ऐसी कुछ वैकेंसी आई होगी और अगर नियोजन हुआ हो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक लग रहा है कि वैकेंसी आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट तक आ गया सब, यहाँ पे ये देखा गया। वही बता रहे हैं कि इस तरह का तो हम लोग को अभी तक पता नहीं है, और इस तरह का हुआ हो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद बात है। किस तरह से माने वैकेंसी को पूरा भी किया जा रहा है, तो ये तो माने जो मंत्री है उस विभाग के, उनको इसका जांच करवा लेना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं कहीं नहीं कुढ़नी में कहीं न कहीं देखा जा रहा है, घोटाला पे घोटाला देखा जा रहा है और लोगों को जानकारी, सही जानकारी नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी कुछ वैकेंसी निकली थी, लेकिन कुछ लोग बोले कि हम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन पढ़े हैं, हमको वैकेंसी की पता नहीं, 10,000-12,000 की सैलरी नहीं मिल रही। क्या कारण हो सकता है कि लोग 10,000-12,000 के लिए भटक रहा है और ग्रेजुएशन करके, MA करके? वही ना बता रहे हैं कि ऐसा है कि लोगों को सही दिशा निर्देश किसी माध्यम से नहीं मिल पा रहा है, और कुछ सरकार दोषी यहाँ पर है कि कुछ वैकेंसी इंटरनल निकालती है जो बाहर फ्लैश नहीं कर पाता, तो उसको फ्लैश मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उसको फ्लैश करवाना चाहिए। फ्लैश होता तो सभी लोग उसमें लोग उसका लाभ लेते हैं। दूसरा चीज़ आपको हम ये बता दें हम अपने तरफ से कि मेरे पास 2 वसुधा केंद्र है और साथ ही एक हम लाइब्रेरी भी चलवाते हैं। लाइब्रेरी में 200 बच्चों को बैठने की सुविधाएँ हम दे रखते हैं, जो बच्चे वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे जितने देर मन हो बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। साथ ही 2 वसुधा केंद्र हम लोग चालू किए हुए हैं, एक चरुआ में दुधिया पोखर के पास है और एक मेरा जो जिला परिषद कार्यालय है वहाँ पे हम खुद करते हैं। फायदा लोगों को ये होता है कि किसान कोई है, कोई मजदूर है, तो किसान को हम लोग जो किसान संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उसका लाभ हम किसान को दिलाते हैं। मजदूर जो है उनका जॉब कार्ड से लेके मजदूर कार्ड जो भी बनता है बिहार सरकार का, और उनकी जितनी भी लाभ हो वो भी हम लोग दिलाने का काम करते हैं। साथ ही जो विकलांग है, वृद्ध है, असहाय है, उनको विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो गाड़ी मुहैया करानी पड़ती है उसके लिए भी हम लोग आवेदन करा के गाड़ी मुहैया करा देते हैं। क्या प्रोसेस रहती है? जो वृद्धा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन जो लोगों का होता है वो लोग भी मेरे पास आते हैं, उनको हम स्वयं आवेदन करते हैं, स्वयं आवेदन करने के बाद उनका पास आउट कराते हैं। और इसके साथ ही अभी देखें कि बेरोजगारी जो है, शिक्षित बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, शिक्षित लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इनके लिए एक मुहिम चला के लोगों को रोजगार देने का काम करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो क्या बेरोजगारी दूर भाग जाएगी? देखिए, जन स्वराज की सरकार बनेगी तो उसमें बेरोजगारी के अलावे ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन बढ़ा हुआ है उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि प्रखंड के जितने भी विभाग हैं, अधिकतर विभाग आपको दिखते हैं, वही बता रहे कि ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो हम लोग कोशिश करें कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो हम लोग इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप पत्रकार बंधु के माध्यम से ये भी बता देना चाह रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें हम भी अपने बाप किस्मत को आजमाने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि लोगों की जो सहमति है, लोगों का जो आग्रह है फील्ड में हम लोग भी देख रहे हैं, तो लोगों की इच्छा हमें भी नजर आ रही है और लोग की इच्छाएं जो है वो मेरे ऊपर भी आ रही है कि नहीं आप आइए, ऐसा हम भी देख रहे हैं। ऐसे आप लोग हैं, पत्रकार हैं, तो आप लोग भी फील्ड में पता कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई। ऐसे हम आपको अपनी तरफ से बता दें कि अगर हमें भी अगर मौका मिलती तो कोशिश करेंगे कि जनता की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने का हर समय प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कुढ़नी क्षेत्र में विकास की धारा बढ़नी चाहिए, क्या विकास की धारा भी रुक गई है? क्या कुछ वही ने बताया कि अभी जो कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार है तो लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं? आप अगर देखिएगा तो पेंशन की राशि 400 में क्या उसमें गुजारा हो जा रहा है लोगों का, तो बहुत सारी कमियां हैं और हर एक कमी को अभी गिनाने लगेगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जन स्वराज जो प्रसाद किशोर जी हैं इसके संरक्षक हैं और इनके अध्यक्ष भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि अगर जन स्वराज की सरकार बनेगी तो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार है, इस पर अंकुश लगेगा और लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें
कि आप अगर थाना की प्रशासन की बात करते हैं तो अधिकतर प्रशासन में ये देखा गया है कि सभी जगह लूट खसोट मचा हुआ है। जिस थाने में जाइएगा एक छोटा सा काम कराना हो तो पैसे का मांग हो रहा है। आईओ हो, दरोगा हो, पटवारी हो, सब जगह अभी बड़ा ये देखिए पानापुर करियात की अभी तुरंत थाना प्रभारी निलंबित हुए हैं। अभी एसडीओ साहब है, आज से अधिक संपत्ति में अनिल कुमार दास जो एसडीओ थे मुजफ्फरपुर के, वो भी हाल में निलंबित हुए। तो क्या पता चलता है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना कुछ बढ़ गया है, तो लोग इसी में लगे हुए, सब कमाने में लगे हुए। मंत्री विधायक जो भी है, लोगों की इच्छाओं के इच्छाओं को दरकिनार करते हुए सभी के सभी लोग कमाने में लगे हुए। मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, सौ जन स्वराज नेता, कुंडली, मुजफ्फरपुर।